हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हम लोग पहुंच गए थे कि महाप्रभु देवानंद पंडित पर कृपा दिखाना चाह रहे थे। देवानंद पंडित भागवतम का शिक्षक तो था, लेकिन भागवतम की शिक्षा देते हुए भक्ति के प्रति कोई लगाव नहीं था। भागवतम पढ़ाता था, लेकिन भक्ति करने के ऊपर कोई रुचि नहीं दिखाता था। ना कोई जप, ना कोई तप, ना किसी भक्त को या किसी व्यक्ति को जप के प्रति, भक्ति के प्रति या भक्ति के जो 9 लिम्स हैं उनके प्रति प्रेरणा, कुछ नहीं। वो शुष्क चिंतन, शुष्क पठन, शुष्क पाठन। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आता था। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु कह रहे थे कि इसको क्या अधिकार है ऐसा करने का, इसको तो मर्म भी नहीं पता है। हो सकता है श्लोक याद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है चैप्टर नंबर याद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भागवतम का मर्म तो पता होना चाहिए। मर्म क्या है, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10 मेन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती है और कहां समर्पण तक या आश्रय तक लेके जाती है। तो महाप्रभु कह रहे थे मूर्ख व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है। आज मैं इसकी टीकाओं को खंड खंड कर दूंगा। कल हमने यहां तक चर्चा की थी। महाप्रभु अभी दृढ़ हो गए कि इसकी टीका को खंड करूंगा। जो ये बोलता है इसमें भजन है नहीं, इसमें भक्ति नहीं है। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। अपने निश्चय को पूरा करने के लिए महाप्रभु देवानंद पंडित के निवास की ओर दौड़ पड़े, जबकि भक्तगण उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे। भक्तगण कहने लगे रुक जाओ, आप क्यों जा रहे हो वहां। लेकिन महाप्रभु दृढ़ हैं। महाप्रभु ने सोच लिया तो सोच लिया। और ऐसा नहीं लिखा कि उसके घर की तरफ चल दिए, ऐसा लिखा है दौड़ पड़े, द्रुत गति, तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं। महाप्रभु जब किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो उनकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता, कोई मैच भी नहीं कर सकता। और कोई कहे वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है। जिसको महाप्रभु दौड़ रहे हो, जिसको ठीक करने के लिए, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? वो तो परम क्वालिफाइड है। गलत ढंग से भागवतम पढ़ने पर भी उसने महाप्रभु को अट्रैक्ट कर लिया। भागवतम इतनी पावरफुल है, फुल्ली क्वालिफाइड है। भाग्य उदय हुआ है देवानंद पंडित का। जैसे नारद जी कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयात्। सुनने मात्र से भागवतम के कब नित्य क्या होता है?
हरि चित्त समाश्रयात्। भगवान हरि, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय का आश्रय लेते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि हम उनका आश्रय लेते हैं, ना 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 ना, भगवान उसके घर में आश्रय लेते हैं। कौन से घर में? हृदय में। चित्त समाश्रयात, उसके चित्त में, यानी कि उसके चित्त में रहने के लिए आ जाते हैं। बोलते हैं मैं इसी के हृदय में रहूंगा। इसलिए वैष्णवों को कभी लाइटली मत लीजिए। वैष्णवों के हृदय में कृष्ण है, तो हमें यही समदृष्टि, पंडिता समदर्शिना, हर एक के हृदय में है वैसे परमात्मा। तो किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर एक के हृदय में कृष्ण का दर्शन करना है, बड़ी उत्तम अवस्था है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में बैठे हैं कृष्ण। तो जब सबके हृदय में बैठे हैं तो उसी प्रकार से हमें उनको देखना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण है। भागवतम पढ़ने से वो और विकसित होते रहते हैं, वो और चमकने लगते हैं, वो और दिखने लगते हैं। तो अभी देवानंद पंडित इतनी बार भागवतम पढ़ी है, महाप्रभु दौड़ रहे हैं उसका, उसके परपट्स को खंड खंड करने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है देवानंद पंडित का। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये बड़ा अलग है। यहां महाप्रभु उसका अहंकार तोड़ने जा रहे हैं, तो भी हम उसको भाग्यवान कह रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को मारने तोड़ने या जाए तो बड़ी दुख की बात है। हम बोलेंगे बड़ा अभागा है, पिट गया, बड़ा दुर्भाग्य है इस व्यक्ति का। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सौभाग्य है, सौभाग्य है। भगवान किसी भक्त से थोड़ी देर के लिए लीला करते समय रूठे भी, तो ये उस भक्त का बड़ा सौभाग्य है। मटेरियल वर्ल्ड में लोग कहेंगे ओहो, तुमसे भगवान रूठे हुए हैं, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। दृष्टिकोण ही अलग है। परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं आदान प्रदान करना चाहते हैं। बड़ा सौभाग्य है। तो महाप्रभु अभी देवानंद पंडित पर उद्धार करने का ठान चुके हैं। अब बाकी सब कह रहे हैं उसको उद्धार करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो उसको। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा। अब महाप्रभु की इच्छा ही सब भक्तों की इच्छा है। प्रभु को अपने परिकरों के साथ नवद्वीप का भ्रमण करना बहुत भाता था। अब जाहिर सी बात है, अपने प्रेमी लोगों के पास जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए हैं, भगवान की चर्चा, भगवान की संस्तुति, भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान के लिए लीला श्रवण करने में जिनको मजा आता है, उनके साथ घूमने में वैसे ही मजा आता है। महाप्रभु को क्या, हम सबको मजा आता है, सच्ची बात है। उन लोगों के साथ भ्रमण करना अच्छा लगता है जो लाइक माइंडेड है। लाइक माइंडेड, उनका उनका मन आप जैसा है। महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे नगर की सीमा पर आए, वहां एक मदिरा की दुकान से गुजरे। अब मदिरा की दुकान समझते हो, शराब का ठेका, है ना, इसको अभी अभी की भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो मदिरा की गंध मिलते ही उन्हें वारुणी का स्मरण हो आया। वारुणी शहद से बनती है और श्री बलराम जी को अत्यंत प्रिय है।
महाप्रभु श्री बलराम जी के भावावेश में आ गए। उन्होंने चिल्लाकर श्रीवास पंडित से कहा, श्रीवास चलो अंदर चलते हैं। कहां? मदिरालय में, जहां दारू मिलती है। अब महाप्रभु कह रहे चलो भीतर चलते हैं। श्रीवास महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर गया और वैसा ना करने की याचना करने लगा। परंतु महाप्रभु ने कहा, क्या मुझे भी नियमों का पालन करना होगा? मैंने तो नियम बनाए हैं। अब भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। 16 माला का नियम हमारे लिए है। ऐसा नहीं कि भगवान भी 16 माला जपते हैं बैठ के। नहीं नहीं, मैंने बनाया नियम, मुझे भी जपना पड़ेगा। एकादशी हमारे लिए है, भगवान के लिए एकादशी नहीं है। भगवान तो फुल खाते हैं। तो नो, जो 4 नियम है वो हमारे लिए हैं, कृष्ण के लिए नहीं है। उनके लिए कोई नियम ही नहीं है वास्तव में। नो इंटॉक्सिकेशन हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप शराब का भी भोग लगाओ कि भगवान के लिए नियम नहीं है इसलिए हम भगवान को शराब पिलाएंगे फिर हम भी पिएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। तो महाप्रभु कहने लगे, मुझे, मेरे लिए भी नियम है क्या? समझाते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु आप सृष्टि के जनक तथा आदर्श हैं। यदि आप ही धर्म का उल्लंघन करेंगे तो भला कौन उसकी रक्षा करेगा? श्रीमद् भगवद गीता में 3रे अध्याय में 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यद यद आचार्यति श्रेष्ठा तत्तद एव राजनः सेयत् परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, नॉर्मल लोग उनको फॉलो करते हैं। हम देखते हैं इस संसार में हमारी श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है। कई लोगों को की कॉन्शियसनेस बहुत मटेरियल है, तो वो जैसे जैसे मटेरियल में श्रेष्ठ लोग जो है वो करेंगे, ये भी उनको फॉलो करेंगे। देखेंगे उन्होंने कोई अच्छी चीज खरीदी है, मैं भी खरीदूंगा अच्छी चीज, ऐसी लूंगा, है ना। मटीरियली हम देखते हैं संसार में, किसी ने पेंट हाउस लिया 5 BHK तो वैसा ही लूंगा, है ना, ऐसा होता है। इंस्पिरेशन, मोटरसाइकिल याद करो, मोटरसाइकिल ली थी तो मन करता था अरे हम भी मोटरसाइकिल लेंगे। इट इज ओके टू हैव इंस्पिरेशंस, बट यू शुड हैव स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस आल्सो। स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस, तो भौतिक इंस्पिरेशन तो बहुत है लेकिन आध्यात्मिक इंस्पिरेशन नहीं है। तो वो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बताता है, यत यत आचार्यति श्रेष्ठा, उसके लिए श्रेष्ठ कौन है। हमारे लिए लाइक माइंडेडनेस का मतलब है हमें भी स्पिरिचुअलिटी में इंस्पिरेशन मिलती है। यू वांट टू बी विद दोज पीपल हु इंस्पायर यू। हम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमें भक्ति में, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हमारा भी मन करे अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसे अपलिफ्ट करना है। यहां पर श्रीवास महाप्रभु को समझा रहे हैं, कितनी उत्तम स्टेट है और कितना प्रेम है। बोल रहे महाप्रभु इस कार्य के लिए लोग आपकी निंदा करेंगे। अब फिर क्या होगा निंदा करेंगे तो? उन्हें अनेक जन्मों तक नरक यातना झेलनी होगी। वो ये नहीं कह रहे महाप्रभु आप गलत कर रहे हो, ये नहीं कह रहे। कह रहे वो लोग आपकी निंदा करेंगे, वो नरक जाएंगे,
आपको तो कुछ नहीं होना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये देखिए कितनी डीप कॉन्शियसनेस है। कंपैशन है। कह रहे अगर उन्होंने आपकी निंदा की, ये नहीं कह रहे सही निंदा करेंगे वो आपकी, देखो आप दारू पी रहे हो, सही तो कह रहे हैं वो लोग, आप गलत कर रहे हो, आप दारू पी रहे हो। इन भक्तों की कॉन्शियसनेस जरा समझिए, सूंघने का प्रयत्न कीजिए, देखने का प्रयत्न कीजिए। कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन वो लोग आपकी निंदा करेंगे तो वो नरक चले जाएंगे, और नरक जाके यातनाएं झेलनी होंगी। आप तो साक्षात धर्म हैं। आपकी लीला के रहस्य को कौन समझेगा? आप तो ये लीला कर जाओगे, आपके लिए तो लीला है, लेकिन इस लीला को समझेगा कौन? कहने का तरीका देखिए, शास्त्र हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। अपनी रियल लाइफ में हम इसे एनालाइज करें तो देखते हैं हम कितने गलत करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल तक क्यों नहीं जाती? ऐसा विचार करने लगते हैं। मैं अपना विचार कर रहा हूं, आप लोग अपना विचार कीजिए। और फिर कह रहे हैं इस पर भी यदि आप मंदिरालय में जाने पर बल देंगे तो मैं गंगा जी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। बोले आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ही गंगा जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि लोग आपकी निंदा करें ऐसा मैं देख नहीं सकता। और वो भी क्यों? क्योंकि आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे। इतना प्रेम है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। महाप्रभु मान गए। भक्त अगर इतने प्यार से समझाएगा तो कौन नहीं मानेगा? भक्त अगर इतने प्रेम से बात करेगा तो कौन नहीं मानेगा? अंततः महाप्रभु श्री बलराम के भाव से बाहर आ गए और अपना भ्रमण जारी किया, चलने लगे। मदिरालय में बैठे शराबियों ने निमाई पंडित को वहां से गुजरते देखा तो उत्तेजित होकर हरी 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 चिल्लाने लगे, वो शराबी भी। उनमें से एक ने कहा, निमाई पंडित अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति है, मुझे तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से उसका नाचना और गाना। उनमें से कुछ शराबी खड़े हो गए, अपनी तालियां पीटते हुए वो नाचने का प्रयास करने लगे। बाहर आकर निमाई से मिलने की इच्छा में वे जोर जोर से हरि बोल जय नारायण का घोष करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। पूरा मदिरालय हरिनाम की ध्वनि से गूंज उठा। पूरे मदिरालय में अभी हरि बोल भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। उन शराबियों के प्रयास को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अब महाप्रभु खुश हैं। और श्रीवास की कॉन्शियसनेस देखिए। महाप्रभु की अद्भुत शक्ति को देखकर श्रीवास पंडित का हृदय द्रवित हो गया। अब श्रीवास पंडित कह रहे हैं महाप्रभु की कितनी कृपा है इन लोगों पे। अंदर नहीं गए, फिर भी भक्ति बढ़ गई, फिर भी लोग हरि बोल नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महाप्रभु कितने धन्य हैं। महाप्रभु की असीमित कृपा है।
श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये शराबी उल्लासित थे, जबकि द्वेषी जन महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। तो शराबी तक तो खुश है, लेकिन द्वेषी वो महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। लेखक लिखते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे वे शराबी ही क्यों ना। अगर कोई शराबी है लेकिन उसका मूड ठीक है कृष्ण के प्रति, वो ज्यादा सम्माननीय है रदर देन वो ब्राह्मण जो प्रोसेस तो पूरा करता है लेकिन हृदय में श्रद्धा नहीं है। लेकिन अगर उस शराबी में भी श्रद्धा आ गई तो वो शराब त्याग देगा उसी दिन। वो उस दिन कृष्ण को रुझाने के लिए कुछ भी करने का तैयार हो जाएगा। प्रगाढ़ प्रेमेरे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करी विचार। अपना दुख अपना विघ्न इसका तो कोई विचार ही नहीं है। उसका काम तो सेवा करना है, प्रेम से, प्रेममयी सेवा, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। तो यहां चाहे कोई पतित ही क्यों ना हो, चाहे उसके आचरण गड़बड़ ही क्यों ना हो, लेकिन महाप्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा है, वो आदमी श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा है वो व्यक्ति वैसे ही श्रेष्ठ है। जब श्रील प्रभुपाद जी मूवमेंट में आगे बढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे मूवमेंट को आगे, कई लोगों ने आके सहयोग किया। किसी ने प्रिंटिंग में सहयोग किया, किसी ने किताब बांटने में सहयोग किया। उनमें से कई लोग माला भी नहीं करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का सहयोग करते थे, श्रद्धा थी उनकी, हेल्प करते थे। तो प्रभुपाद जी ने घोषणा की, दे विल गो बैक टू गॉड हेड। वो भगवत धाम जाएंगे वापस। अब प्रभुपाद जी ने कह दिया, सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, तो वो जाएंगे। तो कोई सोच सकता है, अरे वो तो प्रोसेस भी नहीं फॉलो कर रहे, ना चैंटिंग करते हैं, ना चार नियम करते हैं, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चले जाएंगे भगवत धाम। प्रभुपाद जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। प्रभुपाद जी की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने जोश दिखाया है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया है। इसके ऊपर कई कथाएं बन चुकी, इसके ऊपर कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स प्रकाशित हो चुके बैक टू गॉड हेड मैगजीन में। किस प्रकार प्रभुपाद जी की एक वाणी ने उन पर कृपा की। शुभ श्रद्धा पूर्वक जो भी है, लेखक यानी कि वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं चाहे वो शराबी क्यों ना। आप किसी शराबी को प्रणाम कर रहे हो वृंदावन दास ठाकुर, आपको इन्हीं क्यों प्रणाम कर रहे हैं, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे वैष्णवों को करो यार, इनको क्यों कर रहे हो? वो भी वैष्णव हो गए हैं। दृष्टि, अपनी दृष्टि से उन शराबियों को आशीर्वाद देकर महाप्रभु आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सामने से देवानंद पंडित को आते देखा। उन्हें देखकर महाप्रभु के चित्त में वर्षों पूर्व हुई घटना का स्मरण आ गया और क्रोध उमड़ने लगा। किसको? महाप्रभु। जैसे देवानंद पंडित को आगे से आते हुए देखा, महाप्रभु को एक घटना याद आ गई, बहुत पहले हुई थी, और वो घटना याद आई तो गुस्सा आ गया। क्या घटना थी सुनिए।
एक समय देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित का अपमान किया था। यह संकीर्तन आंदोलन आरंभ होने से पहले उन दिनों की बात है जब निमाई एक विद्वान की भूमिका में थे। एक दिन देवानंद पंडित अपने शिष्य वर्ग को श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे रहे थे। इस महान ग्रंथ का श्रवण करने के लिए श्रीवास पंडित वहां पहुंच गए और श्रोताओं के बीच में बैठकर सुनने लगे। श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक अक्षर भगवत प्रेम से ओतप्रोत है। सुनते ही श्रीवास पंडित का चित्त दिव्य उन्माद में द्रवित हो गया। उनकी सांसें तेज हो गई और वे जोर जोर से रोने लगे। कथा में विघ्न जानकर देवानंद पंडित ने कुछ शिष्य उद्विग्न हो गए। इन नास्तिक शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, यह व्यक्ति क्या बवाल मचा रहा है? यदि ऐसे ही करता रहा तो हमारे को सुनाई क्या देगा? हम सुन नहीं पाएंगे। रो रहा है। आनंद में मग्न श्रीवास उन शिष्यों की बात नहीं सुन रहे थे। केवल नेत्रों से आंसू बह रहे थे। छात्रों ने योजनाएं बनाई और उन्हें सभा से घसीट कर बाहर कर दिया। उनके शिक्षक देवानंद पंडित ने भी इस दुर्व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। उसकी मानसिकता भी अपने शिष्यों के जैसी थी। चेतना लौटने पर श्रीवास ने स्वयं को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। थोड़ी देर में ये होश में आए तो देखा मैं सड़क पे खड़ा हूं, और बड़े दुखी मन से घर लौट गए। महाप्रभु को यह याद आ गया कि बहुत समय पहले श्रीवास पंडित के साथ ऐसा किया था व्यवहार देवानंद। भगवान अपने भक्तों पे किया हुआ दुर्व्यवहार कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। आपने अगर उन्हें अपमानित किया है, आपने उनका सम्मान वर्जित किया है, भगवान कभी नहीं भूलते। जब श्री विश्वंभर ने देवानंद पंडित को सामने से आते देखा तो उन्हें यह घटना का स्मरण हो गया। परमात्मा के रूप में वह प्रत्येक की बात से अवगत थे, परिचित थे। क्रुद्ध वाणी में महाप्रभु चिल्लाने लगे, अरे देवानंद, एक समय श्रीवास पंडित तुम्हारा प्रवचन सुनने आए थे। तुम्हारे शिष्यों ने उन्हें घसीट कर बाहर फेंक दिया था। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हुए दिव्य भावावेश में श्रीवास ठाकुर क्रंदन कर रहे थे। उसमें उनका क्या दोष था? क्या इस कार्य के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार तथा सभा से बाहर घसीटना उचित था? तुम इस अपराध के पूरे भागीदार हो। तुम स्वयं को श्रीमद् भागवतम का महान विद्वान क्यों ना समझो, परंतु तुम्हें उसके मर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। जब कोई व्यक्ति भरपेट खाकर तृप्त होता है तो दूसरों के कल्याण पर विचार करता है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुमने स्वयं भागवत में निहित असीमित दिव्य आनंद की एक बूंद तक नहीं चखी है और दूसरों को शिक्षा दे रहे हो। देवानंद पंडित एक विद्वान ब्राह्मण थे। महाप्रभु की प्रताड़ना सुनकर लज्जित हो गए और कुछ नहीं बोले। अब ये एक बहुत सुंदर कार्य है। ये संसारी लोगों को कुछ बताओ, भड़क जाते हैं। हमने तो अपनी आंखों से भड़कते देखा है लोगों। कोई लज्जा भी नहीं, क्योंकि उनको वो कार्य घृणित लगता ही नहीं। शास्त्र दृष्टि से देखने पर दिखता है वो हो, ऐसा तो मुझे नहीं करना था। मैं जब अपने जीवन काल में प्रवेश करता हूं तो ऐसी कई कड़ियां दिखती हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों को भी दिखती होंगी। नहीं दिखती तो अहंकार बहुत हाई है। कई कड़ियां दिखती होंगी जब उचित आचरण नहीं किया, ज्ञान के अभाव में
भक्ति के अभाव में, प्रेम के अभाव में। पर शास्त्र हमें दिन ब दिन सिखाते हैं, लज्जित हो गए, आंख और सिर झुक गया। इतना कहकर श्री विश्वंभर वहां से चले गए। महाप्रभु ने बोल दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू। और वो लज्जा में नीचे सर झुकाया है। ये नहीं कहा हु आर यू, यू आर नॉट हैप्पी, लेट इट बी। ऐसा नहीं किया। ये विद्वता थी जो बचा गई उनको। निराश और भग्न हृदय के साथ देवानंद भी अपने घर लौट आए, निराश हो गए। यद्यपि महाप्रभु ने देवानंद को प्रताड़ित किया, यह देवानंद का परम सौभाग्य था। ये दृष्टि है। देखिए, देवानंद का सौभाग्य था, ऐसा लिख रहे हैं। तो कभी कभी सीनियर डांटते हैं किसी को, सभा में भी इग्नोर किया जाता है या डांटा जाता है। ये वास्तव में सौभाग्य है। लेकिन जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं है वो कहेगा तेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, सही नहीं है। पर जिसकी दिव्य दृष्टि है वो कहेगा तेरा कितना सौभाग्य है, पर्सनली तुम्हारे साथ आदान प्रदान हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। ऐसा कहने से प्रेम भी बढ़ता है, पॉजिटिविटी भी बढ़ती है और भक्ति भी बढ़ती है। हमें ऐसे मित्र बनना है। देवानंद पंडित की प्रताड़ना हो रही है, उसको उसको डांटा गया। महाप्रभु प्लान बना के डांट के आए हैं उसको। ऐसा नहीं रास्ते में चलता हुआ मिल गया तो बोल दिया, नहीं नहीं, प्लानिंग करी है महाप्रभु ने कि आज मैं इसको डांटने वाला हूं, गड़बड़ है, इसको मैं डांटूंगा, इसने गलत काम किया है। और जब डांट पड़ रही है उसको, तो सारे भक्त कह रहे हैं क्या कृपा है इसके ऊपर, क्या खूब। अभी अद्वैत आचार्य की लीला में भी यही हो रहा था। कितनी कृपा है इसके ऊपर। ये विचार आपको भक्ति में आगे बढ़ा देगा। इस अध्याय, सॉरी, एक लाइन रह गई। स्वयं महाप्रभु द्वारा प्रताड़ित होना निश्चित ही दुर्लभ वरदान है। यहां तक कि भगवान द्वारा वध किए गए असुर भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चार विशेष रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा और शुद्ध भक्त। तो भगवान के चार रूप है, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। चार भाग में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के रूप में, तुलसी के रूप में, गंगा मैया के रूप में और शुद्ध भक्त के रूप में। शुद्ध भक्त को भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। इन चारों में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री विग्रहों की पूजा करने से पहले समुचित मंत्रों द्वारा उनका आवाहन किया जाना चाहिए। उस अनुष्ठान के उपरांत ही श्री विग्रह पूजनीय बनते हैं। तो विग्रह पूजनीय तब बनते हैं जब स्तुति होती है उनकी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लेसन है, बहुत सुंदर लर्निंग है। हर वो भक्त जो अपने को भक्त कहता है, वैष्णव कहता है, आध्यात्मिक कहता है, प्रगतिशील है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, उनको इन लीलाओं से सीखने के लिए बहुत लाभदायक औषधि मिल रही है। ये दवाई है, भागवतम चैतन्य भागवत दवाई है।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सबसे मुलाकात होगी कल। हरि हरि।